Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, solve question number 6, exercise 4.3, chapter 4, linear equations in two variables, class 9th mathematics. The question is, the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो वर्क डन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अगर कांस्टेंट फोर्स ली जाए। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो जो वर्क डन होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंक्रीज होगा तो वर्क डन इंक्रीज होगा। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिक्रीज होगा, कम होगा, तो वर्क डन भी कम होगा क्योंकि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस को हमें टू वेरिएबल्स में इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। और हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है, जो इक्वेशन होगी उसका ग्राफ ड्रा करना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। और जो कांस्टेंट फोर्स हमें लेनी है वो 5 यूनिट्स लेनी है। रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। ग्राफ से हमें ये रीड करके बताना है कि वर्क डन कितना होगा अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी जो है वो 2 यूनिट्स हो। और अगर सेकंड पार्ट में अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अगर 0 यूनिट्स है तो वर्क डन क्या होगा। तो करते हैं इसके लिए स्टार्ट। इसमें हमें वर्क डन, कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो हम इसको लिखते हैं सॉल्यूशन में। लेट द वर्क डन हम क्या ले लेते हैं, इसको y यूनिट्स ले लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, उसको x यूनिट्स कर लेते हैं हम। और जो कांस्टेंट फोर्स है वो कितनी दी हमें, 5 यूनिट्स। वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। जब वर्क डन का फार्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देयरफॉर अब वर्क डन हमने क्या लिया, y इज इक्वल टू फोर्स हमने क्या लिया है 5 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है x, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5x। ये जो y इज इक्वल टू 5x है ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल से। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5x is the required linear equation in two variables। जो हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना था। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम इसके इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस निकाल लेंगे और 3 सॉल्यूशन जो है उससे हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सॉल्यूशंस निकालते हुए हमें टेबल भी बनाना है इसका। तो बनाते हैं इसके लिए टेबल। हम यहाँ पे हमने बना लिया टेबल। यहाँ लिखेंगे हम x y। अब y इज इक्वल टू 5x है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है y इज इक्वल टू 5x। 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, 0 करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे और जो y की वैल्यू होगी वो हमारे पास फाइंड आउट होती जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। x हमने 0 पुट किया तो y क्या आ गया हमारे पास 0। एक सोल्यूशन हो गया 0 0।
नेक्स्ट हम करते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y इज़ इक्वल टू 5 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 5। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y कितना आ गया 5। दो सॉल्यूशंस हो गए हमारे पास। एक और करते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 2 y इज़ इक्वल टू 5 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 10। जब हमने x 2 पुट किया तो y कितना आ गया 10। अब हमारे पास ये 3 सॉल्यूशन हो गए 0 0 1 5 और 2 10। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करने हैं। x एक्सिस होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, y एक्सिस होगा वर्टिकल लाइंस। जो वर्टिकल लाइन होगी वो y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो x एक्सिस। अब हम इसको ड्रा करते हैं x एक्सिस को। ये हमारे पास x एक्सिस और ये आ गया y एक्सिस। इसको हम लिखेंगे x, इधर लिखेंगे x डैश, और जहाँ y एक्सिस के लिए यहाँ लिखेंगे y और ये y डैश। दोनों एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहेंगे उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0, मीन्स वो ओरिजिन है। तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। इसको हम 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4। अब y कोऑर्डिनेट के लिए y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जहाँ पे हमें 10, हमारे पास 10 तक वैल्यू है। जो y कोऑर्डिनेट है वो 10 है, इसलिए हमें 10 को भी लेना है। जहाँ पे आ गया हमारे पास y कोऑर्डिनेट के लिए जो नेक्स्ट हमें अब इनके पॉइंट्स लोकेट करने हैं। x0 y0, x0 y0 जो कोऑर्डिनेट होगा x0 y0, x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 0। नेक्स्ट है x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 5, 1 और 5। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 और 5, y कोऑर्डिनेट 5। 1 से हम परपेंडिकुलर मूव करेंगे, y पॉजिटिव है तो ऊपर चलेंगे हम 1 2 3 4 और 5, जहाँ पे आ जाएंगे 1 और 5। 1 आया x एक्सिस के लिए और 5 जो है y कोऑर्डिनेट के लिए। तो इसी से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूव करना ऊपर 5 यूनिट्स। तो जहाँ पे आ गया 1 और 5, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया x एक्सिस का 1 और y कोऑर्डिनेट का 5। नेक्स्ट हमें चलना है x2 और y10। x2 के लिए हम जहाँ पे आएंगे और y10 के लिए जो 10 आ जाएगा y। तो इसको हम लिखेंगे 2 और 10, जो पॉइंट है 2 10, 2 x कोऑर्डिनेट और 10 इसका y कोऑर्डिनेट। अब हमें इसको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन करना हमें। ये जो ग्राफ बना हमारे पास जो आ गया y इज़ इक्वल टू 5x का, y इज़ इक्वल टू 5x का हमने ग्राफ ड्रा कर दिया। अब हमें ग्राफ से क्या बताना है कि वर्क डन क्या होगा अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो 2 यूनिट्स होगा। तो फ्रॉम द ग्राफ, पहले पार्ट के लिए फ्रॉम द ग्राफ, अब ग्राफ से हमें बताना चाहिए फ्रॉम द ग्राफ फर्स्ट पार्ट के लिए वर्क डन बताना है हमें, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा 2 यूनिट्स। तो x अगर 2 है, वर्क डन बताना है तो x2 के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स। तो x2 इज़ इक्वल टू, यहाँ से हम देखते हैं कि x2 है
जब x की वैल्यू 2 आ रही है तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 10, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मीन्स y जो है वो 10 है। x2 पे यहाँ से भी हम देख सकते हैं इसका x2 पे y कितना है 10 है, क्योंकि जो उसी के सॉल्यूशंस निकाले हुए क्वेश्चन के हमने, तो y इज इक्वल टू 10, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 10 यूनिट्स। जब फर्स्ट पार्ट के लिए आ गया, अब सेकंड पार्ट के लिए अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 है, मीन्स व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो y कोऑर्डिनेट जो है वो भी 0 है। x 0 है तो y भी 0 है, जहाँ से भी हम देख सकते हैं x 0 है तो y 0 है। तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, x 0 आ रहा है तो y कोऑर्डिनेट भी 0 आ रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।